सोनू बेटा, हम कल की ट्रेन से ही आ रहे हैं, बोलकर कावेरी जी ने फोन रखा। सोनू की पत्नी संध्या बोली, मम्मी पापा यहाँ क्यों आ रहे हैं? वे जानते तो हैं कि हम दोनों ऑफिस जाते हैं, फिर भी यहाँ आकर हमारी दिनचर्या बिगाड़ना चाहते हैं। तुमने उन्हें यहाँ बुलाया ही क्यों? सोनू बोला, संध्या, तुम कैसी बातें कर रही हो? वे मेरे माता पिता हैं। उन्हें यहाँ आने के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं समझा। संध्या बोली, मैं सब जानती हूँ। वे यहाँ क्यों आ रहे हैं? सोनू को ऑफिस से फ़ोन आ गया और वह बात को यूं ही छोड़कर ऑफिस चला गया। दूसरे दिन कावेरी जी और उनके पति सोमनाथ जी बेटे के यहाँ आ गए। संध्या ने 2-3 दिन तो उनकी खातिरदारी की, मगर वह उन्हें और नहीं झेल पाई। कावेरी जी संध्या से कभी घी, कभी तेल, कभी आटा, शक्कर, दाल घर में भरने के लिए कहती तो संध्या बोलती, मम्मी जी, मैं कभी इतना सारा सामान घर में भर कर नहीं रखती, जब चाहिए थोड़ा थोड़ा ले आती हूँ। कावेरी जी संध्या को समझाती, बेटा, सब दिन एक से नहीं होते, कब जाने क्या हो जाए, इसलिए घर में सारी चीज़ें होनी जरूरी है। संध्या को कावेरी जी की यह बातें बेतुकी लगती। चौथे दिन वह सोनू से बोली, यह दोनों कब जाएंगे? सोनू बोला, संध्या, यह उनका भी घर है, वह यहाँ जितनी मर्जी रुक सकते हैं। यह बात तुम्हें पूछते हुए शर्म आनी चाहिए। संध्या बोली, हाँ जानती हूँ, अब यह दोनों भी हमारे कमाए पैसों पर अधिकार जमाने आए हैं। इनके हाथ पाँव तो अब चलने से रहे, बस यहाँ आकर बहू घी ले आओ, तेल ले आओ, यही करते रहते हैं। इनके खुद के घर में खाने के लाले पड़ गए होंगे, इसलिए बेटे बहू की याद आ गई होगी। सोनू ने संध्या को एक थप्पड़ जड़ दिया और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह सब कहने की? सोमनाथ जी और कावेरी जी सब सुन चुके थे। सोमनाथ जी बोले, सोनू बेटा, बहू पर हाथ उठा के तूने अच्छा नहीं किया। कावेरी जी बोली, बहू, हम तुम्हारे टुकड़ों पर पलने नहीं आए, बल्कि तुम्हें हमारी अमानत देने आए थे। यह जमीन जायदाद के कागज जो हमने सोनू और तुम्हारे नाम कर दिए हैं, यही देने आए थे। हमारी उम्र हो चली है, जाने कल क्या हो जाए, उससे पहले अपना सब कुछ तुम्हारे नाम करते जाए और थोड़ा वक्त तुम्हारे साथ निकालने आए थे। बस सोनू बोला, माँ, पिताजी, संध्या की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आप लोग यहीं हमारे साथ रहेंगे। मैं आप लोगों को इस उम्र में अकेले नहीं जाने दूंगा। और रही बात इन कागज़ों की, तो ऐसे 100 कागज़ आप लोगों पर कुर्बान। संध्या का सिर शर्म से झुका हुआ था, वह चाह कर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। दोस्तों, अक्सर कई घरों में देखा है कि बहुएं सास ससुर को रखना नहीं चाहती और आए दिन अपने पति से लड़ाई करती हैं। क्या वे कभी सास नहीं बनेंगी? क्या वे कभी उम्र की इस दहलीज पर खड़ी नहीं होंगी? ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और ऐसी ही कहानियाँ और नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।